गाड़ियां, उसमें गार्ड्स, शाहाना प्रोटोकॉल, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगाकर रातों रात अरबपति बन जाना। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर के बिल्डर माफिया की। बिल्डर माफिया कराची शहर में किस तरह वजूद में आया। 1947 से लेकर आज तक ये बिल्डर माफिया किस तरह काम कर रहा है, आम लोग इसके झांसे में किस तरह आ जाते हैं। और अगर आप भी अपने घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं कराची जैसे शहर के अंदर, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिल्डर माफिया के हवाले से कि कराची शहर के अंदर बिल्डर माफिया किस तरह काम करता है, बिल्डर माफिया किसको कहा जाता है। बेसिकली ये कब्जा माफिया की एक फैब्रिकेटेड फॉर्म होती है, जिसमें एक कब्जा माफिया के हवाले से तो काफ़ी बात हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इसके हवाले से आज की इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप भी कराची शहर के अंदर अपना घर, अपने ख्वाबों का मकान अपनी बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बनाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक आपको देखनी चाहिए कि कराची शहर के अंदर बिल्डर माफिया कहाँ किसे जाता है, करोड़ों का जो है वो सरमाया लेकर लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, और इसके अलावा दीगर मामलात आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग किसी फर्द वाहिद का जिक्र नहीं करने वाले, ना ही किसी को पॉइंट आउट करने वाले हैं। जस्ट एक हम लोग ओवरव्यू बनाने वाले हैं, जिससे आपको जब भी कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए जाए, चाहे वो M9 मोटरवे हो, चाहे वो नॉर्दर्न बाईपास हो, चाहे वो सरजानी का कोई इलाका हो या DHA की ज़मीन हो, आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी नॉलेज भी मिलने वाली है, काफ़ी आप लोगों की माइंड मेकअप भी होगा इससे कि प्रॉपर्टी बनाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बेसिकली इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि जब भी कोई हमारे अंदर इंसान की एक फितरत है कि वो बहुत जल्द चमक वाली चीज़ों से और दूसरी जो है वो लोगों को तरक्की करते हुए देखकर बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का शिकार हो जाता है और इंस्पायर होके वो भी इस तरीके में इस कह लें कि इस रास्ते में चल पड़ता है। हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये जो काम है, ये रियल एस्टेट बिल्डर्स, बेसिकली बिल्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्डर की जो एक डेफिनेशन है वो लैंड एक्वायर करके उस पर बिल्डिंग्स बनाना, ये काम जद्दी पुश्ती चला आ रहा होता है। बहुत से नस्ली किस्म के बिल्डर कराची शहर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसी भेड़ चाल के अंदर कहीं पर बिल्डर माफिया, जो कि एक कह लें कि कब्जा माफिया की शक्ल में जो है वो काम कर रहा होता है, कोई भी जमीन 2 नंबर तरीके से हासिल करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के मासूम शहरियों को बेच दिया जाता है। 70 की दिहाई 80 की दिहाई तक तो ये रियल एस्टेट और बिल्डर की जो एक इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी। हर काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा था। जो मारूसी ज़मीनें थी, केडीए लीज ज़मीनें थी, एक नंबर तरीके से काम हो रहा था। आज भी जो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि 70 की दिहाई के हैं, वो एक नंबर तरीके से ही बने हुए हैं। लेकिन बाद में 90 की दिहाई के बाद से इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ करप्शन के मामला शुरू हो गए, जिसके बाद जो है हम जिसे उर्फ़ आम में ब्लैक मनी कहते हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो गया। वो जाहिर सी बात है, जब काला पैसा शामिल होता है तो उसके असरात लोगों के नुकसान की सूरत में ही नजर आते हैं। और वहीं से ही एक नई चीज ने जन्म लिया जिसका नाम है बिल्डर माफिया। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी की 50 to 60% जो है उसका दारोमदार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर होता है। लेकिन कुछ काली भेड़ों की वजह से, जिसको हम बिल्डर माफिया कहते हैं या कब्जा ग्रुप कहते हैं, उसकी वजह से लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट होती भी है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं और 11वीं दफ़ा अपने उस इरादे को तर्क कर देते हैं, क्योंकि आजकल एक ही माहौल है, जहाँ भी आप उठाएं
चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, जो कि है कब्ज़ा माफिया, बिल्डर माफिया। यहाँ इंक्रोचमेंट हो गई, वहाँ बिल्डिंग गिरा दी, यहाँ गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट सील कर दिया, फलाना प्रोजेक्ट की ज़मीन 2 नंबर निकली। और इस तरीके से लोगों के जहन में एक बात ये बैठ जाती है कि रियल इस्टेट के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना की जाए। यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोग रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाकर करेंगे? कल को अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपनी आने वाली नस्लों के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए प्रॉपर्टी, क्योंकि सिर्फ रहने के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यूज होती है, इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, पोल्ट्री, दीगर किस्म की प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं। जो आज आप लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स नज़र आते हैं साइड एरियाज के अंदर, जितने भी कमर्शियल जगहें हैं जो आज रौनक की जो है वो मरकज बनी हुई है, कभी ना कभी यहाँ पर सुनसान इलाके के अंदर किसी ना किसी ने इन्वेस्टमेंट करी थी। तो ये उन्हीं काली भेड़ों की वजह से लोगों का जो रुझान है वो इस चीज से बिल्कुल हटता जा रहा है। 90 की दिहाई तक जब बिल्डर वो प्रोजेक्ट बनाता था तो उसमें सिर्फ बिल्डर और उसका स्टाफ ही जो है उसकी मार्केटिंग करता था, उसमें काम करता था। और जो ग्राहक, कस्टमर्स, क्लाइंट्स होते थे, जो एंड यूजर होता था, वो खुद ही उस पर आके एतमाद करके उसको परचेज करके उसमें रहना शुरू कर देता था। लेकिन आजकल सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इसको मजीद वस्त बनाने वाली मार्केटिंग एजेंसियां हैं। जी हाँ, यहाँ एक नहीं हज़ारों मार्केटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं कराची शहर के अंदर, जो कि एक ही प्रोजेक्ट को 10 दफ़ा जो है वो आपके पास कॉल्स भी आती हैं और दीगर किस्म की कैंपेन्स चलती हैं। आपको नज़र आता होगा कि एक प्रोजेक्ट है XYZ, वो मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज जो है उसको मार्केट कर रही होती हैं। अगर आपने कहीं ये बता दिया कि मुझे इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी बनाने में, तो आपका जीना हराम हो सकता है। तो यहीं रियल इस्टेट एजेंट्स और इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसियों ने अब उसको देखे बिना, क्योंकि बहुत कम ऐसे इदारे हैं कराची शहर के अंदर जैसे कि ज़मीन.com है और दीगर कुछ किस्म के ऐसे इदारे हैं जो कि प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा 1000 टाइम्स वेरीफाई करने के बाद एक्वायर करते हैं और उसको मार्केट करते हैं। लेकिन हर मार्केटिंग एजेंसी ऐसी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप कभी भी अपना घर बनाने जा रहे हैं तो किसी अच्छी ऑथेंटिक मार्केटिंग कंपनी से ही रब्ता करें, जो कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन कोई भी कंपनी, कोई रहमान भाई की हो या अब्दुल भाई की हो या फलाना XYZ, रेहान भाई की, वसीम भाई की, उससे पहले आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स लें। सबसे पहले तो आप लोगों को NOC लेनी चाहिए कि यार जो प्रोजेक्ट आप हमें बता रहे हैं वो कितने इदारों से अप्रूव्ड है, उसकी अप्रूवल कितने लोगों के पास से वो अप्रूव हुआ है। KDA के पास से अप्रूव्ड है, LDA के पास से अप्रूव्ड है, MDA के पास से अप्रूव्ड है, या अगर कैंटोनमेंट के इलाके में आता है तो उसकी अप्रूवल मौजूद है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसकी सिविल एविएशन की जो अप्रूवल है वो उसके पास है या नहीं। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग बन रही है इस पे SBCA की अप्रूवल इसके पास है या मौजूद नहीं है। एक और सवाल यहाँ पे आता है, बहुत सारे बिल्डर्स, जैसे कि मैंने नस्ली बिल्डरों की बात करी, इसमें मैं किसी का मैंने कहा कि आज मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत सारे नस्ली किस्म के बिल्डर और प्रीमियम किस्म के बिल्डर कराची शहर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि दिखाते कुछ हैं और आपको पकड़ा कुछ और दे देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गनीमत है कि वो आपको कुछ पकड़ा भी देते हैं या आपको जो है वो तैयार करके कोई चीज़ दे देते हैं, जो उनके ब्रोशर्स में, उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स में या मॉडल अपार्टमेंट में मेंशन होती हैं, वो आपको वैसा बिल्कुल नहीं मिलता। कुछ सालों बाद ही जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है वो अपनी हालत 3-4 साल बाद ही बताना शुरू कर देता है। उसकी पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, कहीं से सीपेज आना शुरू हो जाती है, कहीं से नीचे वाले जाके ऊपर वालों को। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने नॉर्थ नाराबाद के ब्लॉक H के अंदर उसने अभी एक नया फ्लैट खरीदा। मजे की बात यह है उस फ्लैट को अभी बने हुए 3 से 4 साल ही हुए हैं और उस फ्लैट के अंदर भी मसला ये है कि अक्सर लोगों की जो बाथरूम की लीकेजेस है उससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसके अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए उस फ्लैट की वर्थ है। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि अगर बिल्डर ईमानदार है तो वो अच्छा ही मटेरियल लगाएगा, और अगर ईमानदार नहीं है तो सिर्फ सीजनल और जो कह दें कि मौसमी बिल्डर है, वो सिर्फ अपना जो है वो
प्रोजेक्ट बनाकर किसी ना किसी तरीके से 15-20 साल में डिलीवर करके वहां से भाग जाएगा। यही मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि लाखों की कुछ लाख लगा के अरबों रुपए के मालिक बन जाना, यही बिल्डर माफिया कहलाता है। कब्जे की जमीन होती है, उसके ऊपर एक अच्छी सी कैंपेन चला दी जाती है। उस कैंपेन चलाने के बाद एक अच्छी सी मार्केटिंग टीम रख ली जाती है और अच्छी अच्छी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई जाती हैं। अच्छे अच्छे इवेंट्स किए जाते हैं। एक मोनूमेंट बनाकर, एक मॉडल अपार्टमेंट बनाकर उसको बेचा जाता है। लोग बड़ी खुशी से अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके उस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद वो साला साल, 10 साल, 15 साल, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कराची शहर के अंदर जिनको मैं जानता हूँ वो 40-40 साल तक आज तक पोजीशन हासिल नहीं कर सके। तो सबसे एक और बुनियादी टिप आपको मैं यहाँ पे ये दूंगा कि कभी भी चमक के पीछे ना जाएं। कोई एक अच्छी सी एक मॉडल खड़े होकर आपको बताए कि सर इसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आप उससे सबसे पहले पूछें कि ये 5 साल का प्लान है, 5 साल का इसका टाइम है, ये डिलीवर कब तक होगा। अव्वल बात तो ये है कि अगर बिल्डर नस्ली है और अच्छा बिल्डर है जिसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो उसकी तो समझ लें कि 50 to 70% ये है कि आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। लेकिन कोई अगर नया बिल्डर है जिसको आपने आज तक नाम नहीं सुना, जिसने आज तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी या कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिया, ऐसा ही आजकल एक सरकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी बिल्डर का या किसी भी फर्द वाहिद का जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा। एक सरकारी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, उसके ऊपर भी रिसेंटली भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें भी आजकल यही कुछ हो रहा है, हर कोई बिल्डर बना बैठा हुआ है। कोई ये कह रहा है कि 15,000 रुपये में मुझसे घर ले जाओ और कोई ये कह रहा है कि 20,000 रुपये में मुझसे जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन खरीद लो। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि जितनी भी ज़मीन है टीसर टाउन की, वो ज़्यादातर अलॉटीज़ की हैं और उनको ट्रांसफ़र और उनके ऊपर किस किस्म के आजकल मामलात चल रहे हैं। यहीं बिल्डर माफिया की वजह से बहुत जो हॉनरेबल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उसके अंदर ज़्यादातर ज़मीनों के, घरों के या प्रॉपर्टीज़ के ही केसेस चल रहे होते हैं। शुरू में तो होता ये है कि बिल्डर जो है वो अपना प्रॉफिट आप लोगों से एडवांस की मद में ले लेता है। वो उसका सारा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट उसके पास चला जाता है। उसके बाद आप लोगों के ही पैसों से बिल्डर जो है वो मज़ीद कंस्ट्रक्शन करता है। यहाँ पे उस बिल्डर की बात हो रही है जो कि एक अच्छी रेपुटेशन रखता है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी हैं जो कि मार्केट से लोगों से एडवांसेस लेके एक फिजिकल जगह दिखा के उनको फायदे पकड़ा के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो वाकई बिल्डर होते हैं वो उस पे बहुत शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा काम हो रहा होता है, एक्सकीवेशन का, उसकी बेसमेंट का, फाउंडेशन का। लेकिन उसके बाद कछुए की चाल चलना शुरू कर देता है और वो प्रोजेक्ट 15 साल 20 साल बाद तक बनता ही रहता है। मैंने भी रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी काम किया है, कंपनीज में भी काम किया है, फ्रीलांसिंग भी काम किया है, मार्केटिंग एजेंसीज के साथ भी काम किया है। तो इसके अंदर मैंने यही देखा है कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि सिर्फ एडवांस देकर अपनी ज़मीन के मालिक बन जाएं। 5,000 रुपये महाना, 10,000 रुपये महाना और दीगर किस्म के लालच देकर आप लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन वक्तन वक्तन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं उनकी भी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप लोगों को बताए जाते हैं थिंग के वक्त 2 लाख 3 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद जब सालों साल गुजरते जाते हैं तो वो 10-15 लाख तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा समझ लें कि आज के दौर के अंदर कराची शहर के अंदर जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिन्होंने पुरानी बुकिंग्स करवाई हुई हैं, उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक और वाकया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नाम मैं इस वीडियो में आज नहीं लूँगा, ये हमने ग्राउंड रूल सेट किया इस वीडियो का। हुआ ये कि बिल्डर ने एक बहुत बड़ा बिल्डर था, उसने लोगों से 5 साल पहले प्रोजेक्ट बुक कर लिया। हज़ारों या कुछ चंद लाख की जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस थी। अब वो अचानक अच्छी खासी स्काई रॉकेट जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस को कर दिया गया है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास ही से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मुझे पता है कि किसी के लिए पैसे फ़ौरन अरेंज करना आसान काम नहीं होता और जब बात आ जाए लाखों की तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है।
एक और इदारा है कराची शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो कि इन सब की देखभाल करता है और कानूनी गैर कानूनी और किसी की कोई शिकायतें होती हैं उसको लुक आफ्टर करता है कि बिल्डर जो है वो अनकंट्रोल्ड पैसे तो नहीं ले रहे या अपनी मनमानी नहीं कर रहे। तो वहीं मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आबाद की। जी हाँ, ये एक ऐसा इदारा है जो कि एक एसोसिएशन है बिल्डर्स की, जिसके अंदर इन्होंने अपने एक कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है कि लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन बावजूद इसके कि आबाद के होते हुए भी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होने के साथ-साथ आज भी कब्ज़ा माफिया बड़े ज़ोरों-शोरों से कराची शहर के अंदर काम कर रहा है। कहीं ज़रई ज़मीन के ऊपर, तो कहीं पोल्ट्री की ज़मीन के ऊपर, तो कहीं और किसी शख्स की ज़मीन को कब्ज़ा करके वहाँ बिल्डिंग बना दी जाती है और उसको फिर गिरा भी दिया जाता है हुकूमत वक़्त की तरफ से। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली बिल्डर माफिया की एक रिव्यू आप लोगों को बताना है, जहाँ पे किसी को जो है कह लेंगे पॉइंट आउट करना नहीं। मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर किसी फर्द वाहिद का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन इसमें मैंने जो सारी बातें अभी तक करी हैं, इसके अंदर आप लोगों को कहीं न कहीं तो इसका फ़ायदा होगा ही जब आप अपना घर बनाने जाएँगे या कोई ऐसा शख्स जो कि आपके ख़ानदान में या आपके घर में आपका कोई भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा या कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो कि घर बनाने का ख्वाब देख रहा हो और वो किसी बिल्डर माफिया के हत्थे चढ़ जाए। यही मैं आप लोगों से एक रिपोर्ट शेयर करूँगा कि कराची शहर के अंदर पिछले चंद सालों में हो क्या रहा है। बिज़नेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 2024 में 590 इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की गई, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मौजूद थी और उनको डिमोलिश किया गया। हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। ये मैं नहीं कहता, ये बिज़नेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट जो शाया हुई थी, वो कहती है। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? आया उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने वाले लोग अगर इससे पहले अगर थोड़ी-सी नॉलेज ले लेते या थोड़ा-सा वर्कआउट कर लेते, तो उनको इस बड़े नुकसान से बचाया जा सकता था। वहीं लोगों की एक बहुत बहुत अच्छी चॉइस है, एक मिडिल क्लास मैं कहूँगा कि कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई, जिसमें पूरे कराची शहर के अंदर 380 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मौजूद हैं, जिनमें से 40 को जो है उनके मैप भी कैंसिल कर दिए गए, उनकी एनओसीज़ भी कैंसिल कर दी गई और उन सोसाइटीज़ को बिल्कुल बैन कर दिया। वहीं एक और इदारा है जिसका नाम है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। 2025 के शुरू में ही नैब ने काफ़ी काम किया और बिलियन ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी को स्कैम होने से बचा लिया और जिसमें अभी भी 44 केसेस नैब के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे हैं। सिर्फ सिंध के अंदर हम लोग बात करते हैं तो नैब ने रिक्लेम्ड लैंड को जो है वो उसके ऊपर काम किया है, जो कि 3.4 मिलियन तक था। जी हाँ, ये करोड़ों एकड़ लैंड जो है वो नैब ने, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का लैंड, हुकूमत का लैंड और इसके अलावा जंगल जंगलात और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया उसके ऊपर काम किया, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की ज़मीन बनती है, उसको तकरीबन 73 ट्रिलियन की ज़मीन बनती है। ये इसको जो है वो रिक्लेम्ड किया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि कब्ज़ा माफिया की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा धचका लगता है, तो यहाँ पर 2.9 बिलियन डॉलर का लॉस होता है कब्ज़ा माफिया और बिल्डर माफिया की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को। वहीं आप लोगों से एक और सर्वे मैं शेयर करता हूँ कि 1500 से 2500 नए अपार्टमेंट की जो रजिस्ट्रेशन हुई 2024 और 2025 के अंदर और नए अपार्टमेंट लॉन्च हुए। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक सिंगल अपार्टमेंट की कि कराची शहर के अंदर 2500 यूनिट्स इस 2 सालों में लॉन्च हुए। हैरत की बात यह है कि पहले ही साल 75% जो फ्लैट्स थे वो सोल्ड आउट हो गए, बुक्ड हो गए। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त इसको बुक करवाया था उसमें से सिर्फ 25% ही लोगों को उसकी पोजीशन मिल सकी, उस पर लोग जो है वो रह सके। बाकी के जो 75% है वो आज भी स्टक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल वाली पॉलिसी जो होती है, जैसे आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं
तो वो उस जो है 5 साल का बताकर वो डिलेड होने के बावजूद 15 से 20 साल तक जाकर आप लोगों के हैंड ओवर होती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान कराची के अंदर ख़ास करके बिल्डर माफिया किस तरीके से काम करता है। मैं अपनी वीडियो को समराइज़ कर दूँ कि सबसे पहले तो किसी भी अरे गहरे प्रोजेक्ट में आप लोगों को नहीं जो है वो हाथ डालना चाहिए। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो है वो यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, उनसे अपने प्रोजेक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। उसके बाद उन यूट्यूबर्स को भी ये नहीं पता होता कि यार जिसकी हम प्रमोशन कर रहे हैं उसके बाद दस्तावेज़ात पूरे हैं भी या नहीं है। हमेशा किसी अच्छे नामवर नस्ली बिल्डर के साथ काम किया करें। एक अपने जब क्योंकि आप लोगों का सरमाया, आप लोगों का पैसा फ़ज़ूल का नहीं है कि आप किसी को भी उठा के मुँह उठा के दे दें और साल-साल वहाँ पैर रगड़ते रहें। हमेशा अपनी वर्किंग करें और मज़ीद आने वाले वक्तों के अंदर अभी जो एसबीसीए है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक क्यूआर कोड सिस्टम लॉन्च करने वाला है कि जहाँ-जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, उसमें आप जाकर उस क्यूआर कोड से इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट एसबीसीए से जो है वो वेरीफ़ाइड है या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। अपनी राय का इज़हार करना कमेंट में ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।